आज है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने दी 610 नए पदों की स्वीकृति। न्यायालयों में प्रति न्यायालय अभियोजक का सिद्धांत लागू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लोक अभियोजन संचालनालय के तहत 610 नए पदों की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन और आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के हर दंड न्यायालय के समक्ष प्रति न्यायालय अभियोजक का सिद्धांत लागू होगा। लाडली बहनों को सितंबर में मिलेगी 28वीं किश्त। भाई दूज से 1500 रुपए होंगे जारी। मध्य प्रदेश की चर्चित लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त सितंबर में आने वाली है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज से ये राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। अब होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के शौचालय आम लोगों के लिए खुले। जिला शहरी विकास अभिकरण की पहल पर अब आम नागरिक होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के शौचालयों का उपयोग कर सकेंगे। डूडा कार्यालय ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति आम लोगों को रोकता है तो संबंधित के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर बने शौचालय आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। किसानों को बड़ी राहत। समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की प्रक्रिया होगी आसान। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। अब गेहूं, धान, चना और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके लिए खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को दी जाएगी ताकि खरीदे गए अनाज के परिवहन में लगने वाला अतिरिक्त खर्च कम हो सके। ये घोषणा अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शमी ने स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म कार्यशाला में की। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अटकलों पर शिवराज सिंह चौहान का जवाब। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर सवाल किया। शिवराज ने साफ कहा कि मोहन भागवत से मुलाकात में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दायित्व दिया उसी पर मैं केंद्रित हूं। 3 बार ओटीएस योजना लागू होने के बाद भी 50,000 से ज्यादा जल कनेक्शन अनियमित। शहर में जल कनेक्शंस की अनियमितता कम होने का नाम नहीं ले रही। जल विभाग ने 3 बार वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की, लेकिन इसका असर नगण्य रहा। ताजा स्थिति के अनुसार 50,000 से ज्यादा जल कनेक्शन अब भी अनियमित या अवैध हैं। इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी जल कर नहीं चुकाया, जबकि कई लोग बिना कनेक्शन लिए ही अवैध तरीके से पानी का उपयोग कर रहे हैं। शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी रखो। महू में सीडीएस अनिल चौहान का संदेश। महू के आर्मी वॉर कॉलेज में शुरू हुए 2 दिवसीय रण संवाद कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए युद्ध की तैयारी हमेशा रखनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन जरूरी है। महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अर्जुन ने शस्त्र चलाए, लेकिन विजय श्री कृष्ण के शास्त्र ज्ञान से मिली। भोपाल से 5,163 संदिग्ध नाम भेजे गए। 5,000 से ज्यादा राशन कार्डों की होगी जांच। राज्य में अब अपात्र परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग को सरकार से 5,163 संदिग्ध नामों की सूची मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक अपात्र परिवारों की पहचान में ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है, आयकर दाता हैं या फिर किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। महाकाल के नगरी उज्जैन में आज दूसरा ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव निवेश और नवाचार पर होगी चर्चा। उज्जैन में आज 27 अगस्त को दूसरा ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। होटल अंजुश्री में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के बड़े मंदिरों के प्रमुख, स्पिरिचुअल संस्थाओं के प्रतिनिधि और होटल इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और मंदिरों में भीड़ प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस आयोजन के जरिए उज्जैन में निवेश आकर्षित करना है।
27% ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी का विश्वासघात, कांग्रेस का बड़ा आरोप। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। दोनों नेताओं ने कहा कि बीते 6 सालों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने केवल वादे किए लेकिन न्याय नहीं दिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, मीडिया विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश नायक, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया और महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल मौजूद रहीं। शेखपुरा में जल्द खुलेगा शूटिंग रेंज, सांसद ने दिए जमीन तलाशने के निर्देश। शेखपुरा में हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पटेल चौक स्थित टाउन हॉल में आयोजित समारोह में राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, जिलाधिकारी आरिफ एहसन और अन्य अधिकारियों ने ट्रॉफी का स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने जिले में शूटिंग रेंज खोलने की घोषणा करते हुए डीएम को उपयुक्त जमीन तलाशने के निर्देश दिए। यमुना कटान से तबाह फसलें, सांसद ने किसानों को दिलाया मुआवजे का भरोसा। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से जागोस गांव में हुई कटान ने किसानों की सैकड़ों बीघा फसल को बहा दिया। गन्ना, ज्वार, बाजरा और अन्य फसलें बर्बाद होने से किसानों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। सोमवार को सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का विवादित बयान, कहा यह मुसलमानों का भोपाल नहीं। भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में है। करौंद इलाके में आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं बल्कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रतिहार वंश, राजा भोज और रानी कमलापति का भोपाल है। हमें सनातन संस्कृति की रक्षा करनी होगी। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आलोक शर्मा पहले भी धार्मिक कटाक्ष और विवादित टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। क्यूएमपी की तीर्थ दर्शन योजना में घोटाला, दमोह में 2 पटवारी समेत 5 अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया। दमोह जिले में कामाख्या देवी यात्रा के दौरान 16 अनाधिकृत लोगों को शामिल किए जाने की शिकायत पर 1 साल तक जांच चली। जांच में लापरवाही और अनियमितता साबित होने पर 2 पटवारी, 1 राजस्व निरीक्षक, 1 पंचायत सचिव और 1 क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली के लगातार दौरों से सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली बीजेपी कर रही गुपचुप तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को फिर से दिल्ली रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्तावित है। अगस्त महीने में ये उनका 4था दिल्ली दौरा होगा। खास बात यह है कि बीते 15 दिनों में सीएम 3 बार राजधानी दिल्ली जा चुके हैं। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उस दौरान वे अकेले नहीं बल्कि अफसरों की पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। 2047 तक बिजली सरप्लस बनेगा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वायु और जल जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह से ऊर्जा विकास की धड़कन है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश न सिर्फ प्रदेश की बिजली जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि दिल्ली मेट्रो तक को ऊर्जा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 2047 तक प्रदेश बिजली के मामले में पूरी तरह से सरप्लस होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन पर राहुल गांधी नाराज, एमपी से आई सबसे ज्यादा शिकायतें। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद ने पार्टी हाईकमान का ध्यान खींचा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला अध्यक्षों के चयन में सबसे ज्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश से मिली हैं। उन्होंने ये साफ किया कि प्रदेश में हुई गलतियों की पुनरावृत्ति अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई जिलों में चयन प्रक्रिया पर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि संगठनात्मक मजबूती के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन जरूरी है। इंदौर में बनेगा कीर्तिमान, खजराना गणेश को लगेगा 3 लाख से ज्यादा लड्डुओं का भोग। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इस बार गणेशोत्सव खास होगा। मंदिर और भक्त मंडल की ओर से गणेश जी को भव्य भोग अर्पित किया जाएगा। पहले दिन खजराना गणेश को 1.25 लाख मोदकों का प्रसाद अर्पित होगा। इसके बाद प्रतिदिन विभिन्न अनाजों से बने 20,000 से ज्यादा लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। अनुमान है कि पूरे आयोजन के दौरान 3 लाख से अधिक लड्डुओं का भोग समर्पित होगा।
जीतू पटवारी के बयान पर बवाल, कहा मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान से सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब मध्य प्रदेश में ही पीती हैं। भाजपा सरकार पर शराबखोरी और बेरोजगारी का ठीकरा फोड़ने वाले पटवारी खुद ही विपक्ष के निशाने पर आ गए। भाजपा ने उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि पटवारी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। एमपी के गांव में फैली बीमारी, 70% आबादी बुखार की चपेट में। मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र के कांसपुरा गांव में बीमारी ने भयावह रूप धारण कर लिया। करीब 70% ग्रामीण बुखार से पीड़ित हैं। गांव के लगभग हर घर में मरीज मौजूद हैं और अब तक 300 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। एक युवक की मौत भी पुष्टि हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी डेंगू जैसे लक्षणों से फैली है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की टीम गाँव भेजकर स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू कर दिया। उज्जैन से इंदौर पीथमपुर तक दौड़ेगी मेट्रो। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही तैयारियां हुई तेज। मध्य प्रदेश के लिए मंगलवार का दिन कई बड़ी और अच्छी खबरें लेकर आया। भोपाल और इंदौर के लोग जहां अपनी मेट्रो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अब प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण रूट पर मेट्रो दौड़ाने का सपना सच होने जा रहा है। ये रूट है आस्था, शिक्षा और उद्योग को जोड़ने वाला। उज्जैन, इंदौर, पीथमपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मेट्रो रेल लाइन को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया गया। नरसिंहपुर में शालाओं का औचक निरीक्षण, शिक्षक अनुपस्थित और छात्रों की कम उपस्थिति पर कार्रवाई। नरसिंहपुर जिले के चावरपाटा विकासखंड की शासकीय शालाओं का औचक निरीक्षण सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई। प्राथमिक शाला सामरिया में पदस्थ शिक्षक संतोष कुमार सोनी 21 अगस्त से लगातार अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उनका वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए। इसी स्कूल में बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच में शैक्षणिक तैयारी कमजोर पाई गई। भोपाल में गणेश चतुर्थी पर सरकारी अवकाश, खजराना गणेश मंदिर में उत्सव की भव्य धूम। भोपाल में आज को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहेंगे, जिससे आमजन के कार्य प्रभावित होंगे। ये भोपाल में इस साल का चौथा लोकल हॉलीडे है। वहीं इंदौर का खजराना गणेश मंदिर भक्तिभाव और उत्साह से सराबोर है। 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत भव्य सजावट और धन पूजन के साथ हुई। कैबिनेट मीटिंग, अधिकारियों को टैबलेट, 25,000 टैबलेट्स की खरीद को मंजूरी। 26 अगस्त 2025 को भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 1732 जांच अधिकारियों को तत्काल टैबलेट वितरित करने और चरणबद्ध रूप से 25,000 टैबलेट्स की खरीद को मंजूरी दी। शिक्षकों का ई-अटेंडेंस ऐप बनाने वाली कंपनी के अफसर पाकिस्तानी, इंजीनियर बांग्लादेशी और टेक्निकल ऑफिसर निकला चीनी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए बनाए गए ई-अटेंडेंस ऐप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शिक्षक संघ की माने तो ई-अटेंडेंस का विदेशी कनेक्शन सामने आया। इसमें शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा डेटा लीक होने का खतरा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का दावा है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बाद से शिक्षकों के पास अज्ञात नंबरों से कॉल और मैसेज आने लगे। यही नहीं, कई शिक्षकों से तो ओटीपी तक पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ई अटेंडेंस के लिए बनाए गए शिक्षक ऐप का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारी पाकिस्तानी हैं। मीडिया.com, जिसके अधिकारी हुनैद हसन मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसी तरह अब्दुल्ला अब्दुल हुसैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांग्लादेशी कंपनी है। वहीं बयान ही चिप टेक्नोलॉजी ऑफिसर टाइलर ली चीनी कंपनी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।